मनुष्य जीवन को सफल बनाने और जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का सीधा और सरल मार्ग बताने वाले उज्जैन से पधारे वर्तमान के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 12 फरवरी 2021 को राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में सत्संग सुनाते हुए बताया कि संतों की वंशावली में नामदान देने वाले धरती पर एक ही संत रहते हैं जिनको परमात्मा के यहाँ से आदेश होता है। ये संतों की वंशावली बता रही है। वो सच्ची पावर उनको ही देते हैं जिन पर उनकी मौज होती है। पिछले 700 वर्षों से संतों ने इसको सरल करते आए और हमारे गुरु महाराज ने तो बिल्कुल आसान कर दिया। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। ये देखा गया कि नामदान देने वाले इस धरती पर एक ही संत रहते हैं मौजूदा, जिनको चार्ज मिलता है, जिनको आदेश होता है, वही देते हैं। यह संतों की वंशावली बता रही। कबीर साहब से अन्य संतों की वंशावली शुरू हुई। सबसे प्रथम संत कबीर साहब थे और संत मत का विस्तार उन्होंने ही किया। संत मत के बारे में उन्होंने ही बताया। संत अन्य समझो कि ये जीवात्मा कहाँ से आई है और कहाँ फंस गई, कैसे जाएगी, इसका भेद उन्होंने ही खोला। लेकिन उनके बहुत से शिष्य थे, संतों के बहुत से शिष्य थे, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन सबको उन्होंने अधिकार नहीं दिया। किसको अधिकार दिया, किसको हुक्म दिया? नानक जी को। नानक साहब जो गुरु नानक हुए हैं उनको अधिकार दिया और उन्होंने भी बहुत से लोगों को नामदान दिया। लेकिन ये जो संतों की वंशावली यानी 10 गुरुओं की है, वो एक दूसरे को देते चले गए। फिर उसके बाद में आप समझो सबसे छोटे यानी जो हुए हैं आखिरी 10 गुरु में जो हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह इधर गए थे आपके पूना महाराष्ट्र, तो उन्होंने रतन राव महाराज जी को दिया और रतन ने अधिकार किसको दिया? आप श्यामराव जी महाराज को दिया और उन्होंने अधिकार, इनके सबके शिष्य बहुत थे और उन्होंने किसको अधिकार दिया? अधिकार दिया आपके जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, शिवदयाल जी महाराज को अधिकार दिया। शिवदयाल जी महाराज के बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने किसको अधिकार दिया? आप ये समझो कि विष्णुदयाल जी महाराज को दिया, फिर गोरेलाल जी महाराज ने गोरेलाल जी महाराज को उन्होंने दिया और गोरेलाल जी महाराज ने हमारे गुरु महाराज को अधिकार दिया। तो अधिकार एक ही को मिलता है और जिनको अधिकार मिलता है नामदान देने का, पावर वो देता है, वो पावर देते हैं। जो पावर उनके पास होता है, ताकत जो उनके पास होती है, वो उनको दे देते हैं। जैसे किसी अधिकारी को यानी समझो कि जब छुट्टी लेनी होती है या उसका ट्रांसफ़र होता है, तब उसके पास जो भी चार्ज होता है वो दूसरे को दे देता है और फिर वो कुर्सी पर बैठता है, फिर वो उस काम को करता है। तो अब आप ये समझो कि यानी ये एक गुरु एक जो है वो शरीर का नाम नहीं होता है, गुरु एक पावर होती है। और अगर गुरु शरीर का नाम हो तो फिर तो एक ही आदमी को गुरु बना दें और वही फिर होता रहे। यानी जैसे राजा का बेटा, पहले क्या था, राजा का बेटा यानी समझो कि राजा ही होता था, उसी को अधिकार मिलता था, ऐसे ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यह शक्ति पावर जिसकी उनको मौज होती है उसको वो दिया करते हैं। तो अब आप समझो कि सदगुरु यानी जब मिल जाते हैं तो लोग और लोग दोनों बनाते हैं और वो सफाई करके और जीवात्मा को पहुंचाते हैं। तो कहा कि जब जब संत जगत में आवे ढूंढ बाल उनके ढिक जाओ, जाए करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा उनके पास जाओ और खोजो और उनसे अन्य समझो कि नामदान लो। मनुष्य शरीर का मतलब समझो, मनुष्य शरीर का मतलब तो पहले अन्य युगों में लोग समझ ही नहीं पाए। ये तो बस किसी ने कह दिया, बस उसी में लग गए, पेड़ पूजने में, पत्थर पूजने में, बस उसी में लग गए, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में अन्य मुक्ति मोक्ष खोजने लग गए। तो अब आप ये समझो कि जब इनका इधर संतों का प्रादुर्भाव हुआ तब इन्होंने मतलब समझा, सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, मानव जन्म बड़ा अनमोल। तो प्रेमियों आप समझो कि इधर 700 वर्षों से यानी इस क्रिया को सरल करते चले आए, जीवात्मा के कल्याण का, उद्धार का ये रास्ता आसान करते चले आए और हमारे गुरु महाराज ने तो बिल्कुल आसान कर दिया। कोई भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो,
किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो, 7-8 साल का बच्चा हो, औरत हो, हर कोई कर सकता है और हर कोई प्रभु का दर्शन कर सकता है, प्रभु की प्राप्ति कर सकता है, सुख शांति स्थापित कर सकता है। ये रास्ता सरल हो गया। गुरु महाराज जाने से पहले मेरे लिए बता के गए थे, मैं आपको बताऊंगा। आज आपको नामदान दूंगा। लोक और परलोक दोनों बनाने का रास्ता बताना इस समय जरूरी है। क्यों?